हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बबलू मैथमेटिक्स में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, वास्तविक संख्या यानी फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, फिर है पूर्ण संख्या, होल नंबर, फिर पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर, फिर परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, फिर पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। एक एक हम पढ़ेंगे। शायद हम पिछले क्लास यानी 9th क्लास में हम सबको पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज करने के लिए हम पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक संख्या हम एक एक पहले जानेंगे। प्राकृतिक संख्या है क्या, जिसे हम n से सूचित करते हैं। देखो सिंपल तरीका, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बच्चा सब देखिए गिनती कहाँ से गिनता है, 1 2 3 4 ऐसे गिनता है ना, इसलिए हम गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो कंप्लीट, फिर आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या, होल नंबर, जिसे हम W से सूचित करते हैं। इसमें सिर्फ क्या करेंगे, गिनती की संख्या रहेगा ही, लेकिन सिर्फ उसके आगे हम क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे तो बन जाएगा पूर्ण संख्या। इसको सिंपल तरीका से बोलेंगे, जीरो से यानी जीरो से शुरू होने वाली संख्या को क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक, इन्फिनिटिव यानी अनंत तक। तो पूर्ण संख्या हो गया। अब फिर पूर्णांक संख्या, जिसमें देखिए माइनस प्लस और माइनस प्लस सब कुछ आ जाएगा, कहलाएगा पूर्ण संख्या। जैसे माइनस इन्फिनिटिव, -3, -2, -1, 0 1 2 3 4 5, इसमें देखिए 0 भी आएगा, फिर 1 2 3 -2 -3 सब आएगा। तो इसको हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। पूछेगा कोई -3 क्या है, क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। -1 क्या है, पूर्ण संख्या। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। देखिए p/q के रूप में वैसी संख्या जो कि p/q के रूप में हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 यानी q बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। वैसी संख्या जो कि p/q के रूप में हो बट q डज नॉट इक्वल टू 0 यानी q बराबर कभी 0 यानी नहीं होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। जैसे देखिए, जैसे परिमेय संख्या 3/4 परिमेय संख्या हो गया, 5/6 परिमेय संख्या हो गया। उसके बाद फिर जैसे 5/0 कभी नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसलिए q बराबर कभी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे p/q है ना, इसलिए q बराबर कभी 0 नहीं होना चाहिए। हर हमेशा मतलब या तो 5/1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, माइनस, जैसे -3/4 ये भी परिमेय संख्या है। ऐसा नहीं बोलना कि माइनस में है तो परिमेय संख्या नहीं हुआ, बस माइनस में भी रहेगा तो परिमेय संख्या होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या, अब क्या है अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। तो वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं यानी नहीं हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, √2 p/q के रूप में नहीं है यानी एक, जैसे देखिए इसका सही वर्गमूल नहीं निकलता है,
इसलिए हम अपरिमेय संख्या इसको बोलेंगे, जिसका सही वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय संख्या कहलाएगी। जिसका सही रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा उसे अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे √2, √3, √4 निकल जाएगा, √5 इसका नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या ये सब एग्जाम्पल में लिख लेंगे। एग्जाम्पल में अपरिमेय संख्या बराबर √2, √3, √2 फिर √5, ये सब अपरिमेय संख्या। और पूछ देता है पाई कौन सी संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। जैसे देखिए कभी कभी पूछ देता है पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। कैसे, देखिए 22 पाई जो है अपरिमेय संख्या है, और ये करीब करीब लगभग में एक्चुअल वैल्यू यानी नहीं है, करीब करीब लमसम में 22/7 होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, इसको हम परिमेय संख्या। समझे। पाई को हम पूछता है एग्जाम में, पाई कौन सी संख्या है, क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। और 22/7 परिमेय संख्या। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, जिसे हम आर के द्वारा सूचित करते हैं। देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल को वास्तविक संख्या यानी कहते हैं या कहलाती है। जैसे देखिए 1, 2, √2, -30, -2, इसमें सब आ जाता है। जैसे यहाँ देखिए 1, 2 फिर -∞ सब आ जाएगा इसमें, तो कौन सी संख्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, सब हो जाएगा रियल नंबर। वास्तविक संख्या किसे बोलेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल को वास्तविक संख्या कहते हैं या कहलाती है। तो चलिए हम इतना ही रहने देते हैं और अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में